अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मकई पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद बड़ी फसल है। इसकी इब्तदा कुछ 8700 साल पहले मैक्सिको में हुई। दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये इनकी वजह से मकई की जो काश्त है वो आने वाले वक्तों में और ज़्यादा बढ़ेगी। मकई इंसानी खुराक के अलावा पोल्ट्री और लाइव स्टॉक की भी खुराक में इस्तेमाल होती है। ये जूस और मशरूबात बनाने के भी काम आती है। दोस्तों, खुराक के अलावा इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसे कि इससे आतिशबाजी का सामान, पेंट, ग्लू, वॉशिंग पाउडर, साबुन, एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक वगैरह बनाई जाती है। दोस्तों, मकई का जो पौधा है ये C4 कैटेगरी में आता है, तभी इसकी जो औसत पैदावार है वो बाकी फसलात की निस्बत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये साल में 2 मरतबा इसको काश्त किया जाता है। बहारिया काश्त जो कि 1 फरवरी से 15 मार्च और मौसमी काश्त जो 15 जुलाई से 30 अगस्त तक उसको काश्त किया जाता है। दोस्तों, इसका जो दौरानिया है ये 90 से 110 दिन तक का होता है। इसके अलावा मौसम और वैरायटी ये मुनहसर होती है इसके पकने तक का जो वक्त लगता है। दोस्तों, इसका जो तना है इस पर तकरीबन कोई 18 से 20 इंटर नोड्स होते हैं और हर नोड पर पत्ते लगते हैं जिनकी चौड़ाई 4 इंच और लंबाई जो है वो तकरीबन 4 फुट तक बाज़ हो जाती है। दोस्तों, 1 पाउंड मकई की तैयारी में कोई 91 गैलन पानी लगता है। मुख्तलिफ जो रंग हैं उन रंगों में मकई आपको मिलेगी दुनिया में। 1 एकड़ जो मकई है वो जब पकती है, तैयार होती है, उस दौरान कोई 8 टन के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो फ़िज़ा से है वो ख़त्म होती है, तहलील होती है। ये फसल जो है उसको वहाँ से हासिल करती है। दोस्तों, एंटार्कटिका के अलावा दुनिया के तमाम बड़े आज़मों में ये जो फसल है इसको काश्त किया जाता है। इसके लिए जो शरह बीज है वो 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ है। दोस्तों, पौधों की जो तादाद है वो 32,000 से लेकर 35,000 फ़ी एकड़ तक मेंटेन की जाती है। इसके लिए जो मौजू ज़मीन है, अच्छे नकास वाली ज़रखेज़ ज़मीन जिसकी pH 7 से 8 तक, और इसी तरह जब आप ज़मीन की तैयारी करेंगे तो 3 से 4 मरतबा हल बमा सुहागा इसको चलाएं और 2.5 फुट पर खेलियां निकालें। बवक्त काश्त 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 2 बैग टेको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद दूसरा मरला आ जाता है बीज काश्त करने का। तो जब आपने बीज सो करना है, उसको लगाना है, तो उससे पहले बीज को ज़हर आलूद करना है, जिसको सीड ड्रेसिंग या ज़ीरो स्प्रे कहते हैं। 7 ग्राम कंटेस्ट फ़ी किलोग्राम आपने इसको ज़हर आलूद करना है ताकि ज़र्र रसां कीड़ों से शुरू से ही उनका तदारक हो सके और उगाव बेहतर हो सके। शूट फ्लाई और दीगर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। खेलियाँ जब निकाल लेंगे उनमें हल्का पानी लगाना है। हल्का पानी लगाने के बाद चोपा आपने फ़ी चोपा 1 बीज डालना है। दोस्तों, जब बहारिया मकई आपने काश्त करनी है तो खेलियाँ हमेशा शरकन गरबन निकालें और जो चोपा है वो जनूब की सिमत आपने लगाना है। जनूब की सिमत आप चोपा लगाएंगे, इससे ये होगा कि जो रोशनी है उसका मुनासिब इंतज़ाम रहेगा और जो आपका उगाव है वो मुतासर नहीं हो सकेगा। दोस्तों, जब आपने बहारिया मकई काश्त करनी है तो पौधे से पौधे का जो फासला है वो 6 इंच रखना है, जबकि जो मौसमी मकई होगी उसमें 7 इंच इसको फासला रखेंगे पौधे से पौधे का। बिजाई के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर 800 मिलीलीटर क्विंटल फ़ी एकड़ आप स्प्रे करें ताकि बर वक्त जड़ी बूटियों का तदारुक हो सके। जब फसल 10 से 15 दिन की हो जाए, यानी कि 5 से 6 पत्तों की हालत में, तो इस वक्त 1 बैग यूरिया और 1 पैक ग्रीमैक्स का इस्तेमाल करें ताकि जिंक समेत दीगर अज़ाए सगीरा की कमी भी पूरी की जा सके और फसल की बढ़ोतरी और नशोनुमा को भी बेहतर किया जा सके। जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, यानी कि 8 से 10 पत्तों की हालत में, उस वक्त आधा बैग उसमें यूरिया और 1 पैक उसमें सकुलेंट का इस्तेमाल करें ताकि उसकी बढ़ोतरी और नशोनुमा को मज़ीद बेहतर किया जा सके। दोस्तों, मक्की की जी कोंपलें हैं उसमें
एक पैक टॉस डालें ताकि जो तन्ने की सुंडियां हैं उनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सके। फसल जब 35 से 40 दिन की हो जाए, यानी कि 14 से 15 पत्तों की हालत में, तो आधा बैग यूरिया और उसके साथ दोबारा सकुलेंट का इस्तेमाल कराएं। अगर फॉल आर्मी वर्म का मसला है तो दोस्तों उसके लिए सीगा पेस्ट क्लियर 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ स्प्रे कराएं। इसी तरह जब फसल 55 दिन की हो जाए, यानी कि उसमें फूल आ रहे हों, सिट्टा बनने का अमल शुरू हो चुका हो, तो उसमें एक बैग फर्टिलोम के और यूरिया उस वक्त इस्तेमाल कराएं ताकि इसको ये मतलब इसकी उस टाइम की ज़रूरत है आपकी खुराक के हवाले से। तो उस वक्त पोलिनेशन हो रही होती है, सिट्टा बनने का मरहला शुरू हो रहा होता है, तो बहुत सारा वहाँ पे नुकसान हो जाता है। ये क्रिटिकल स्टेज होती है। और बाज़ औक़ात इन जो मौसमी फसल की बात करें तो हीट वेव भी होती है, मौसम उस वक्त बाज़ औक़ात गर्म भी होता है, तो उस लिए आपने मोहतात रहना है। पानी का ख़ास तौर पे इस स्टेज पे आपने ख्याल रखना है। दोस्तों जब इसको मतलब आप ये स्टेज जब गुज़र जाएगी तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है छलियाँ बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब छलियाँ बन जाएं, आप देखें कि इन छलियों के जो पर्दे हैं वो 75% तक अगर आप देखें कि वो खुश्क हो चुके हैं, तो फिर आप उसको पानी उसका रोक दें। अब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, अब वो पकने के करीब है फसल। तो जब छलियाँ देखें कि खुश्क हो रही हैं और खुश्क होने के साथ ही वो लटक रही है नीचे, और जो दाना है वो सख्त हो चुका है, उसमें अगर आप नाखून चुभोएं तो वो आसानी के साथ नाखून ना चुभ सके, तो इसका मतलब ये है कि ये फसल अब हार्वेस्ट के करीब पहुंच गई है, इसको अब हार्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों जब इसकी हार्वेस्टिंग आप कर लें तो जो छलियां हैं, इन छलियों के जो पर्दे हैं पर्दों से निकाल लें और उनको किसी ऊंची जगहों पे थल्ला बना के उनको रखें, ताकि खुदा न खास्ता बारिश की सूरत में या और इस तरह के मसाइल हों तो वो पानी की निकासी अच्छी हो सके। वहाँ पे इनको खुश्क करें। खुश्क होने के लिए इनको उल्टा पुल्टा भी करते रहें, उल्टाते भी रहें, और वहाँ पे इनको धूप लगे। जब आप देखें कि छलियाँ आपस में उनको अब रगड़ें और उनको रगड़ने से वो जो दाने हैं वो गिरना शुरू हो जाएं, तो ये इसका मतलब है कि अब जो मक्की है वो खुश्क हो चुकी हुई है। और बाज़ औक़ात देखेंगे कि दानों के जो नोकदार हिस्से होते हैं वो भी स्याह हो रहे होते हैं, तो ये भी एक निशानी है कि ये इससे साबित होता है कि अब ये जो फसल है, ये जो मकई की है, ये कॉर्न है, ये अब पक चुकी हुई है, ये अब खुश्क हो चुकी है। तो दोस्तों इस वक्त इसको फिर आगे मार्केट किया जा सकता है, इसको स्टोर किया जा सकता है। जब आपने स्टोर करना है तो उस वक्त जो नमी की जो मिकदार है वो तकरीबन 10 से 12% होनी चाहिए, फिर आप उसको स्टोर कर सकते हैं सेफ़ तरीके से। दोस्तों ये आज मकई की काश्त के हवाले से चंद गुजारिशात थी जो आपने सुनी। आप अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।